साथ ही यहाँ पर अभी कुछ ही समय में चंद्रशेखर आजाद जी आने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। उनके हमारे किसान भाइयों की जिम्मेदारी है कि हम लोग मिलजुल कर अपने प्रिय नेता आजाद समाज पार्टी सही मायने में हम लोगों समाज के लोगों को संकल्प भी है। अगर मेरे खून का कतरा कतरा भी महापुरुषों के मिशन को पूरा करने के लिए या आपकी आंख का आंसू पूछने के लिए लग जाएगा, तो मैं आज वचन देके इस पावन अवसर पे कहता हूं कि कभी मैं उस खून के कतरे की परवाह नहीं करूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। लेकिन ये लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है। यहां लाठी डंडे बंदूकों से आप हिंसा तो कर सकते हैं, लेकिन स्वाभिमान सम्मान का जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। और हमें अपने महापुरुषों से सीखना पड़ेगा। अगर हमारे महापुरुष चाहते तो वो हिंसा का रास्ता इख्तियार कर लेते, लेकिन हिंसा हमारे महापुरुषों ने हमें नहीं सिखाई। हम संविधानवादी लोग, अगर हमें कोई कटु शब्द कहता है तो हम शब्दों के बाणों के आधार पर उसका जवाब देते हैं और तर्क के साथ जवाब देते हैं। आज का जो कार्यक्रम है ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है और इसमें जो कमजोर वर्ग का नौजवान आया है, उस नौजवान को मैं संदेश देने के लिए आया। मेरे मंच पे इस तरफ मेरी बहनें, मुझसे बड़ी छोटी, बड़े अभिभावक, पार्टी के सम्मानी नेतागण, ये सब लोग जिम्मेदार हैं, समझदार हैं। लेकिन असली चिंता आपको लेकर है। असली चिंता आपको लेकर है कि अगर आप नौजवानों ने ये ऐशो आराम, अंधविश्वास, पाखंडवाद का जीवन छोड़ के समाज का नेतृत्व करने के लिए अब निर्णय नहीं लिया, संकल्प नहीं लिया, तो वो दिन दूर नहीं कि हम इस देश में पुनः गुलाम हो जाएंगे, जिस तरह के आज हालात बने हुए देश के अंदर। इसलिए मैं यहां से शुरू करूंगा, क्योंकि कार्यक्रम के संयोजक हमारा पाल समाज का परिवार है, जिनकी इच्छा थी कि मैं यहां आऊं। और आपने जो भाईचारा बनाकर संदेश देने का काम किया है, इससे शाम तक लखनऊ की नींद तो खराब होगी, लेकिन रात में नींद दिल्ली के लोगों को भी नहीं आएगी। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, कमजोरों वर्ग में जो पिछड़ा वर्ग है, ये राजनीतिक भाईचारा नहीं है। मैं आज के नौजवानों को बता देना चाहता हूं कि इस देश में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का जो आंदोलन नायकों के रूप में चलाया है, आज की जाति व्यवस्था में मैं बस आपको बताना चाहता हूं। आप घर जाके चिंतन मनन करना कि मैंने जो बात आपसे कही वो क्यों कही और आपको करना क्या है। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने शिक्षा का अधिकार दिलाने का काम किया, जिन्होंने अन्याय, अत्याचार, अपमान सहने का काम किया, जिन्होंने उस समय में 2 दर्जन के करीब स्कूल खोल के कमजोर वर्गों के बच्चों को, बेटियों को, बेटों को पढ़ाने का काम किया, वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले आज जाति व्यवस्था में पिछड़े वर्ग से आते हैं, जिनको हम सैनी कहते हैं, मौर्य कहते हैं, शाक्य कहते हैं, कुशवा कहते हैं। ये पूरा एक वंश है और ये राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हमारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर से पहले हमारे नायक है, हमारे गुरु। उनके बाद आरक्षण के जो जनक हैं, जिन्होंने 1902 में आरक्षण पिछड़े वर्गों के लिए लागू किया, वो छत्रपति साहू जी महाराज, जिनको हम लोग कुर्मी वंश के रूप में जानते हैं, वो भी पिछड़े वर्ग के, आज की जाति व्यवस्था में पिछड़े वर्ग में आते हैं। उनके बाद जिन्होंने अंधविश्वास, पाखंडवाद पर चोट की, ईवी पेरियार, रामा नायकर स्वामी, आज का जो हमारा पाल बघेल समाज है, वो इसी समाज के रूप में
और हमारे नायक के रूप में चमक रहे हैं। पेरियार ललई यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, ये सब महापुरुष जिन्होंने हमें संघर्ष करना सिखाया, सामाजिक न्याय सिखाया, ये पिछड़े वर्ग के लोग। और आप जानते हैं बाबा साहब अंबेडकर ने 3 महापुरुषों को अपना गुरु माना। किनको? महामानव तथागत बुद्ध को, गुरु कबीर को, और जिनको देखा नहीं, क्योंकि बाबा साहब 1891 में अवतरण हुआ उनका, और 1990 में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले यहां से परिनिर्वाण प्राप्त कर गए। जिनको देखा नहीं, उनके संघर्ष, उनके विचार,